हेलो स्टूडेंट्स। सो फर्दर मूव करेंगे अपन एमओडी में, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। आज अपना सेकंड क्लास होगा। फर्स्ट क्लास में अपन ने बेसिक्स कवर अप कर लिया था मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का, जिसमें अपन ने फॉर्मूला कवर अप किया था और कुछ बेसिक्स क्वेश्चन मैंने आपको सिखा दिया था। ठीक है, चले तो स्टार्ट करेंगे, फर्दर मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास से। और नेक्स्ट क्लास में अपन इस क्लास में क्वेश्चन से ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पूरा कैलकुलस मैं आपको क्वेश्चन से ही सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना और टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना अगर अभी तक नहीं ज्वाइन हुए हो। बिकॉज टेलीग्राम पे रहोगे तो आप चैनल से कनेक्टेड रहोगे, कोई भी वीडियोस आपसे चैनल का मिस नहीं होगा। ओके तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर ज्वाइन हो जाना। ओके चलिए सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अच्छा 199 वाला कोर्स जाके ज्वाइन हो जाना अगर नहीं ज्वाइन हो, क्योंकि स्टडी मटेरियल आपको चाहिए होगा WBC के लिए। अगर आप WBC किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रैक्टिस देने वाले हो तो स्टडी मटेरियल अगर आपके पास नहीं है, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर उस एग्जाम को आप क्रैक नहीं कर पाओगे, अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल होना बहुत जरूरी है। क्लास नोट्स भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसका PDF के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, जाके फिल कर देना। 199 प्राइस से पेमेंट करोगे, फॉर्म सबमिट करोगे, हमारी टीम आपको ऐड कर देगी विद इन 1 आवर ग्रुप में। ओके चले तो स्टार्ट करें। अच्छा तो सबसे पहला ये तो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, डू योरसेल्फ करना है, खुद से करना है। आपने किया भी होगा, नहीं किया तो इस क्लास में मैं आपको स्टार्टिंग में ही समझा देता हूं। ठीक है, इसी से स्टार्ट करते हैं अपन। fx इक्वल टू दिया। अच्छा एक बात नोटिस करना, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने एक डायलॉग बोला था आपको, इनसाइड फंक्शन। अब जिसको नहीं याद है इनसाइड फंक्शन कब बोला था, तो चेन रूल में बोला था। चेन रूल में मैंने आपको समझाया तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन करते हैं, फंक्शन का। ठीक है, नहीं सबसे पहले डिग्री का, डिग्री के बाद फंक्शन का, फंक्शन के बाद इनसाइड फंक्शन के पास। लेकिन इनसाइड फंक्शन होता कौन है, इनसाइड फंक्शन होता है जो एक्स की जगह बैठा होता है। ठीक है, अगर आप भूले नहीं हो तो ये बात भी मैंने बोला था कि इनसाइड फंक्शन मतलब होता है एक्स की जगह बैठा हुआ आदमी। लिख देता हूं यहां पे, एक्स की जगह, ठीक है, बैठा हुआ आदमी, बैठा हुआ, वही तो कहलाता है ना इनसाइड फंक्शन। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको मार्क कर देता हूं। ठीक है, कि इनसाइड फंक्शन क्या होता है, एक्स की जगह जो बैठा हुआ है। तो अगर आप इस पूरी कहानी में ध्यान से देखोगे तो 1 में a प्लस टी एक्स, ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा सर एक्स की जगह पे बैठा हुआ है। अब एक बच्चा बोलेगा सर इसमें तो खुद में एक्स है। हाँ तो एक्स तो होगा ना, फंक्शन आपको एक्स का है तो एक्स तो होगा ही, लेकिन ये पूरा एक्स की जगह बैठा हुआ है और ये मेरे को फील आ रही है 1/x⁻6 जैसा। ठीक है, तो अगर 1/x⁻6 जैसा फील आ रहा है तो एक तो आपको फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो ठीक है, नहीं भी याद है तो अगर आप पहले क्वेश्चन को देखोगे तो इसको मैं देख सकता हूं a प्लस में tx की पावर -6। ठीक है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूं तो डिग्री बन जाएगा -6। ओके अच्छा, अब अगर आप बोलोगे सर सबसे पहले इसमें डिफरेंशिएशन अगर लगेगा ना तो सबसे पहले डिग्री का होगा, क्योंकि एक्स की जगह बैठा है। तो अगर x की कुछ पावर का भी आप डिफरेंशिएशन करो तो सबसे पहले तो डिग्री का करोगे। डिग्री का अगर करूंगा सर तो -6 जंप करके आगे आ जाएगा। अच्छा -6 के जंप करके आगे आते ही a प्लस टी एक्स की पावर 1 डिग्री कम हो जाएगा। अब -6 में 1 डिग्री कम -5 नहीं होता, -6 -1, 1 डिग्री कम का मतलब -1 करना है। तो -6 में अगर आपने -1 किया तो -7 हो जाएगा। अच्छा लेकिन रुको ना, अभी ये तो x की जगह बैठा हुआ था, आपको अभी इनसाइड फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर x की जगह ये बैठा है a प्लस टी एक्स, तो मेरे को जहां तक समझ में आ रहा है a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और tx का डिफरेंशिएशन t हो जाएगा। तो ये मेरा फाइनली डिफरेंशिएशन होके आ गया। तो सबसे पहले पावर का, डिग्री का, डिग्री के बाद देन ये मैंने डिग्री का डिफरेंशिएशन किया, यहां तक मैंने डिग्री का किया और ये मैंने इनसाइड फंक्शन का किया। इनसाइड फंक्शन कौन था, a प्लस टी एक्स, तो a प्लस टी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, t। ओके अच्छा चले बात करते हैं नेक्स्ट पे, सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन कहने का है सर a तो मेरा कांस्टेंट है ना, हाँ a तो कांस्टेंट है, वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट करता नहीं, तो a को मैंने साइड कर दिया। बाकी जो आदमी बैठा हुआ है वो आपको दिख रहा है कि ये है साइन, ओके 2x प्लस 3, ठीक अच्छा -5 की पावर 3 दिया हुआ है। ठीक अच्छा, तो a तो सर मेरा कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन को इससे मतलब कुछ है ही नहीं। ठीक, लेकिन ये जो आदमी बैठा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन अगर करने जाओगे तो बोलेगा सबसे पहले डिग्री का करो। डिग्री का करूंगा तो सुनो यहाँ पे 3 साइन, अच्छा 1 डिग्री कम हो जाएगा तो 3 में अगर 1 कम कर दूं तो हो जाएगा साइन स्क्वायर। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूं, अच्छा या फिर यहाँ पे नहीं लिखता हूं, जैसे लिखा हुआ था सेम टू सेम ऐसे लिखता हूं, 2x प्लस 3 -5। अच्छा और इसकी डिग्री कितनी हो गई 2,
रुको 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 रुको, ये मैंने डिग्री का डिफरेंशिएशन किया। अभी इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा। जब इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा, अब इनसाइड फंक्शन में भी एक खेल है कि सबसे पहले फंक्शन साइन है, तो इनसाइड फंक्शन ये पूरा है। सबसे पहले मैंने डिग्री का किया, अब मैं इनसाइड फंक्शन का करूंगा। लेकिन जब इनसाइड फंक्शन का करने जाऊंगा तो एक एक का पकड़ पकड़ के डिफरेंशिएशन करना है। सुनना कहानी में ध्यान से, जब इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो जितने भी फंक्शन मेरे सामने दिख रहे हैं मैं सबको पकड़ पकड़ के डिफरेंशिएशन करूंगा। मैं सबसे पहले साइन से बात करूंगा, साइन तू भी तो एक फंक्शन है ना, साइन बोलेगा हाँ, तो साइन का डिफरेंशिएशन करूंगा। अब साइन का डिफरेंशिएशन बोलो क्या होता है, कॉस। ओके, साइन का डिफरेंशिएशन बोलो कॉस, ठीक। अच्छा, 2x प्लस 3 माइनस में 5 को एज इट इज लिख दूं, माइनस प्लस कुछ लगाऊं या नहीं, जल्दी से बताओ। नहीं, क्यों? क्योंकि नाम की स्टार्टिंग सी से होती है डिफरेंशिएशन में, तब माइनस लगता है, तो यहां माइनस नहीं लगेगा। अच्छा 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 अच्छा, ये सर हुआ फंक्शन का, इनसाइड फंक्शन का। अब इनसाइड फंक्शन के अंदर भी आपको पता है 2x प्लस 3 पड़ा हुआ है, और 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन कितने लोग बता देंगे मेरे को? जल्दी से बता दो, सोच लो। 2x प्लस 3 का 2, क्योंकि 2x का तो 2 और 3 का 0, ये आपको दिख रहा है ना, और -5 का तो 0 हो जाएगा। तो ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऐसे करेंगे, ऐसे डिफरेंशिएशन का खेल देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया यहां तक, ये बिल्कुल आसान चीजें नहीं है। आपको लग रहा होगा बहुत आसान सर पढ़ रहे हैं, नहीं, कुछ बच्चे को यहीं पे तकलीफ होता है। यहां से लेकर, एक मिनट, यहां से लेकर यहां तक मैंने डिग्री का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। ये फिर आपको इनसाइड फंक्शन का किया, और फिर ये इनसाइड फंक्शन के अंदर भी इनसाइड था उसका किया, ठीक है। चले नेक्स्ट मूव करें। अच्छा, अब यहां दिया fx इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स, एफ डैश 5/4 आपसे पूछ रहा है, तो मैं तो सर सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लूं। हाँ, ये तीसरा क्वेश्चन है। एफ डैश एक्स निकालने जाऊंगा तो सबसे पहले फंक्शन किसका है, जो सबसे बाहर होगा उसी का फंक्शन होगा, तो फंक्शन मेरा लॉग का है। लॉग का डिफरेंशिएशन बोलता है जो भी होगा उसको मैं 1 अपॉन करके लिख दूंगा, तो 1 अपॉन में साइन एक्स। अच्छा, तो 1 अपॉन में साइन एक्स मैंने सर लिख दिया, लेकिन इनसाइड फंक्शन साइन एक्स है, एक्स की जगह जो बैठा है। मेरे को आदत है लॉग एक्स देखने का, लेकिन लॉग एक्स नहीं है, लॉग साइन एक्स है। तो साइन एक्स एक्स की जगह बैठा हुआ है, मतलब इनसाइड फंक्शन है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो कॉस एक्स। तो फाइनली मेरे पास क्या आ गया, कॉट एक्स, ठीक है। तो कॉट एक्स मतलब कॉट 5π/4, 5π/4 मतलब 5 पाई माइनस π/4, सॉरी पाई प्लस π/4, ठीक है। तो कॉट π/4 को लिख सकता हूं पाई प्लस में π/4। सोचो ना, 4 एलसीएम लेके 4π प्लस में पाई, 5π/4, ठीक है। कॉट पाई बोलो कितना हो जाएगा, कॉट पाई पे चेंज, एक तो पाई पे चेंज या नो चेंज, हॉरिजॉन्टल पे रहते हो तो चेंज या नो चेंज, नो चेंज, तो कॉट का कॉट ही रहेगा। पाई प्लस करने के साथ ही है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं आफ्टर स्कूल 2, ठीक है। तो ये लिखा है फाइनली कॉट π/4, और कॉट π/4 होता है 1, तो आंसर इज 1। ओके, चले नेक्स्ट मूव करें। ओके, अच्छा, अब ये तो ठीक है। सेकंड में मेरे को जहां तक गड़बड़ दिख रहा है, ये 3 नहीं -3 होगा ना ऊपर जाके, तो यहां पे एक तो -3 होगा, -3 होते ही ये अपने आप पे कहीं -4 हो गया होगा। ये देखो कितना गड़बड़ हो गया, -4, ठीक। और यहाँ पे साइन का डिफरेंशिएशन किया cos 2x + 3, तो -5 क्या कर रहा है, -5 नहीं होगा, ओके। क्योंकि -5 अपन अगर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले साइन का करेंगे, तो sin 2x + 3 का cos 2x + 3, और -5 का तो 0 हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, और फिर 2x + 3 का करेंगे तो × 2, ये तो सही है। अच्छा, अब यहां तक अपन ने डिफरेंशिएशन कर दिया, थर्ड में आंसर 1 आ गया। लेकिन अगर आप एक बात नोटिस करोगे तो लॉग के क्वेश्चन में हमेशा ये बात चेक कर लेना कि अंदर बैठा हुआ आदमी पॉजिटिव होना चाहिए, तभी डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था। तो अगर आप sin x की बात करोगे, ठीक है, तो sin x का डिफरेंशिएशन तो चलो cot x हो गया, लेकिन अगर आप 5π/4 पे देखोगे तो 5π/4 मतलब ये पाई प्लस π/4 है। पाई प्लस π/4 मतलब मैंने अभी बोला आपको थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव होता है लेकिन साइन नेगेटिव होता है, तो लॉग के अंदर बैठा हुआ आदमी नेगेटिव है, अंदर बैठा हुआ आदमी नेगेटिव है 5π/4 पे, इसलिए f' 5/4 पॉसिबल ही नहीं होगा। और एक बच्चा बोलेगा सर f' ही पॉसिबल नहीं होगा, f' पॉसिबल होगा लेकिन 5π/4 पे पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5π/4 पे sin x नेगेटिव हो रहा है। ऐसा, हाँ, लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसके डोमेन में ही केवल पॉसिबल होता है, और 5π/4 लॉग के डोमेन में नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर आपने 5π/4 रखा तो साइन 5π/4 नेगेटिव हो जाएगा, जो लॉग के डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता। अंदर किसी नेगेटिव हो जाए, लॉग के डोमेन में नहीं होता।
इसीलिए एफ डैश 5/4 पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये लिखना और फिर इसको कट कर देना ताकि आपको नोट्स में दिखे बिल्कुल कि हाँ ये मैंने ऐसा गलती क्यों किया, और लिख लेना। ठीक है, चलिए अब ऐसे क्वेश्चन का इलाज होता है, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं डिफाइंड फंक्शन। ठीक, जिसमें चीजें डिफाइन करके दी हुई है। कैसे डिफाइन करके दी हुई है? दो फंक्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कि जब जब x आपका 0 नहीं होगा तो इस फंक्शन को काम में लो, और जब जब x अगर 0 हो गया तो 0 मतलब ये फंक्शन काम में लो। मतलब fx की वैल्यू 0 होगी जब जब x 0 के बराबर होगा, और अगर x 0 छोड़ के कुछ भी हुआ तो fx की वैल्यू x² sin 1/x होगी। तो इस केस में सर मेरे को f'0 पूछा तो कैसे निकालूं? तो इस केस में निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आपको डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ाया जाता है कि f' का एक फॉर्मूला होता है डिफाइंड फंक्शन के केस में। फॉर डिफाइंड फंक्शन क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है fx माइनस में fa। ठीक है, अच्छा, लिमिट एक्सटेंड्स टू a भी होता है, ओके, अपॉन में x माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है जो आपको डिफरेंशियबिलिटी में सिखाया जाता है। तो डिफाइंड फंक्शन के केस में जब भी आपको डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ गई, अपन इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। मैं लिख देता हूं, यूज दिस फॉर्मूला, यूज दिस इन केस ऑफ डिफाइंड फंक्शन। अच्छा, तो सर कैसे यूज करें इसका? सबसे पहले अपन को क्या बताना है? f'0। तो अगर अपने को f'0 बताना है ना, तो f'0 का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू, अब मेरा a की जगह 0 है तो जहां जहां a वहां 0 हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। ठीक है, अच्छा, fx माइनस में f'0, ओके, fx माइनस में f'0 अपॉन में x माइनस में 0। ठीक, अच्छा, अब फंक्शन की वैल्यू बोलो। अब एक बच्चा बोले सर फंक्शन की दो वैल्यू है, हाँ, लेकिन अगर बगल में f'0 लिखा है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू 0 को छोड़ के जो फंक्शन है उसको लेना है। तो fx की वैल्यू मतलब सर x² sin 1/x वाला लेना है, हाँ, क्योंकि बगल में आपसे f'0 पूछ रहा है, और f'0 की वैल्यू जब जब x 0 होगा तो f'0 की वैल्यू 0 है। क्वेश्चन में दे दिया कि f'0 की वैल्यू 0 है, तो fx की वैल्यू तो x² sin 1/x है। जब 0 नहीं है तो ये वाला फंक्शन है, और जब 0 है तो 0 है, मतलब f'0 की वैल्यू 0 दी हुई है, तो f'0 की जगह 0 लिख दूं, हाँ, और नीचे बोलो क्या है? नीचे x है। ओके 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 ओके, अच्छा, अगर इतनी सी बात आपको समझ में आ गई तो ये लिखा है सर लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अच्छा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ठीक है, ओके, अच्छा, तो सर यहां से मेरे को तो दिख रहा है जहां से कि एक x ने एक x को मार दिया, यहां से देखो एक x ने एक x को डिलीट कर दिया, यहां पे जो रह गया दैट इज x इंटू साइन 1/x। अब जैसे ही मैं 0 रखूंगा, क्योंकि लास्ट में तो 0 रखना होता है, ये हो जाएगा 0 इंटू साइन 1/0। अच्छा, अगर 1/0 है तो सुनना यहां पे 0 इंटू साइन इनफाइनाइट, ये साइन इनफाइनाइट हो जाएगा। अब साइन अंदर इनफाइनाइट है, बाहर इनफाइनाइट नहीं है, अंदर साइन के कुछ भी हो। क्या साइन के अंदर कुछ भी हो सर? कुछ भी, एक तो इसकी डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, कुछ भी हो, क्या इसका रेंज मतलब बाहर निकलने वाला आदमी -1 से 1 के बीच ही में तो निकलेगा ना? अरे अंदर कुछ भी हो, क्योंकि साइन का डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, तो अगर अंदर बैठा हुआ आदमी इन्फिनिटी हो, माइनस इन्फिनिटी हो, 2.4 हो, कुछ भी हो अंदर, बाहर जो निकलेगा मेरे को आउटपुट वो -1 से 1 ही होगा। साइन का क्योंकि रेंज ही होता है -1 से 1। अच्छा, ऐसे दिमाग लगाना है सर, हाँ, तो साइन इन्फिनिटी की वैल्यू मेरे को -1 से 1 ऐसे लिख देना है, हाँ। अब 0 की मल्टीप्लाई -1 से 1 के बीच के लोगों से किसी से करोगे, क्या पता आपको कि आंसर 0 ही आएगा क्या? हाँ, तो आंसर इज 0। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपको डिफाइंड फंक्शन है। क्या आपसे f'1 पूछा है? तो अगर आप f'1 की वैल्यू निकालने जाओगे तो f'1 की वैल्यू कहीं आपको लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 होगा, हाँ, क्योंकि जहां जहां a है, जहां जहां 1 है, सॉरी a है वहां 1 लिख देंगे, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 1। ओके, अच्छा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, तो यहां पे तो सर fx होगा, हाँ, और माइनस में fa की जगह f1 होगा, हाँ, और नीचे x -1 होगा, हाँ। fx की वैल्यू बोलो, fx की वैल्यू जब 1 नहीं है तो x -1, ओके, अपॉन में 2x², ठीक है, माइनस में 7x + 5 चल रही है, ओके, माइनस में f1 की वैल्यू मतलब जब x 1 है, मतलब f1 की वैल्यू -1/3 है, तो सर माइनस करते ये तो +1/3 हो जाएगा ना, हाँ, और नीचे जो दिखा है मेरे को x -1 लिखा है, ठीक। अच्छा, अब अगर इस पूरी कहानी को देखूं तो नीचे नीचे का एलसीएम मेरे को जहां तक दिख रहा है
3 2x स्क्वायर, ये दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। तो ये सर लिखा है 3 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 5, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई कहीं x माइनस 1 से चल रही है, ओके। अच्छा, अब जैसे इन दोनों का एलसीएम लोगे, यहां पे हो जाएगा 3x माइनस में 3, ओके। यहां पे हो जाएगा प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 5, ठीक है। अब अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो ये हो जाएगा आपको, ऊपर से तो दिख रहा है मेरे को 2x स्क्वायर, ठीक, माइनस में 7x और प्लस का 3x हो जाएगा माइनस का 4x, ओके। और प्लस में 5 और माइनस का 3 प्लस का 2 हो जाएगा, ओके। और नीचे वाले को अगर आप देखोगे तो नीचे वाला सबसे पहले तो 6x स्क्वायर हो गया और x से मल्टीप्लाई 6x क्यूब हो, ओके। तो एक तो तरीका है, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि क्यूब में हो जाएगा। कर भी लोगे कोई दिक्कत नहीं है, 3 2 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर की x से मल्टीप्लाई हो जाएगी 6x क्यूब, ठीक, कोई तकलीफ नहीं है, ओके, कर भी सकते हैं अपन। और यहां पे अगर 3 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 21x, 21x की x से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 21x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, प्लस में 15 का x से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का 15x, ओके। अच्छा, -1 से भी तो सबकी मल्टीप्लाई होगी ना, तो माइनस में 3 2 6x स्क्वायर, ठीक है। और फिर आपको प्लस का हो जाएगा 7 3 21x, ओके। और माइनस का हो जाएगा आपको 15, तो ऐसे होगा। फिर आपको लास्ट में 1 पुट करना है, इसमें भी करवा दूंगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में इतना कॉम्प्लिकेशन बन रहा है तो एक बार आप इसको फैक्टराइजेशन करके देख लो, हो सकता है कि x माइनस 1 कहीं डिलीट हो जाए। तो अगर इसको फैक्टराइजेशन करने गए तो जल्दी से बोलो नीचे क्या लिखा है, 2x स्क्वायर। अच्छा, अगर बीच वाले को स्प्लिट कर रहे होगे तो कैसे करोगे, मल्टीप्लाई करने पे 10 और प्लस करने पे 7 होना चाहिए। ऐसा नंबर मेरे को 5 और 2 दिख रहा है, तो माइनस में 5x और माइनस में 2x, तो मैंने 2x को यहां पे लिख दिया, माइनस का 5x इधर, ताकि कॉमन आ सके, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे देखोगे तो कहीं 2x कॉमन आ गया, 2x के कॉमन आते ही ये अंदर हो गया x माइनस 1, ठीक है। और -5 के कॉमन आते हैं, इधर हो गया x माइनस 1, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल आपको x माइनस 1 कॉमन आते हैं, यहां पर आ गया आपको 2x माइनस 5। तो कितने लोगों को समझ में आ गया कि सर अगर नीचे x माइनस 1 बन रहा है तो x माइनस 1 डिलीट हो जाएगा। ये जो लिखा है ये लिखा है केवल 1 में 2x माइनस 5। तो इस पूरी कहानी को ना लिख के मैं सिर्फ 1 में 2x माइनस 5 लिखूंगा। अगर सर इतना दिमाग नहीं लगा पाता, मेरे को नहीं समझ में आता कि ये फैक्टराइजेशन होगा या नहीं होगा, तो लास्ट में अगर इसमें 1 रखूंगा तो मेरा काम नहीं बनेगा। बनेगा ना, आप 1 रख के देखो। अगर आप 1 रखते हो तो ऊपर वाला बोलो, ऊपर वाला क्या हो गया। अच्छा, एक तो इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि कुछ चीजें ऐड भी होंगी। तो ऊपर दिख रहा है 2x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2, ओके। अच्छा, नीचे आपको दिख रहा है क्यूब वाले कोई नहीं है, तो क्यूब को मैं लिख देता हूं 6x क्यूब। बाकी स्क्वायर वाला देखो इधर है और इधर है, 21 और 6 कहीं आपको 27 होता है, 27x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 15 और 21 कहीं आपको हो जाएगा 516 और 213, 36x, ओके। और बाकी आपको एक और होना चाहिए था ना, 5 3 जब 15x, हाँ 15x हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, -15, ओके। तो अगर आप इसमें 1 रखते हो तो 1 रखते हैं, ऊपर दिखेगा आपको 2 माइनस में 4 प्लस का 2, यहां पे 1 रखते हो तो जाएगा 6 माइनस में 27, ओके, प्लस में 36 और माइनस का 15। अब इसको देखो, ऊपर ऊपर कहीं आपको 0 बनता हुआ तो नहीं दिख रहा है, हाँ सर। नीचे नीचे देखो, नीचे कहीं आपको 15 और 6 15 और 6 36 और 27 बोलो कितना होगा, 36 और 27 हो गया आपको, 3 और 6 9, ठीक है, 9 हो गया। और 15 और 6 करोगे तो -9, तो नीचे भी कहीं 0 बन रहा है, तो 0/0 फॉर्म है सर। हाँ, अगर 0/0 फॉर्म है तो फिर मेरे को डिफरेंट लिमिट में मैंने क्या सिखाया था कि अगर 0/0 फॉर्म है तो फिर आपको एल हॉस्पिटल रूल से सोचना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं ताकि चीजें मिक्स ना हो। ठीक है, ओके। ठीक, तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि एल हॉस्पिटल रूल का यूज करते हैं जब भी आपको 0/0 फॉर्म बन जाए। तो अगर यहां पे 0/0 फॉर्म बन गई, ठीक, एक तो सिंपल तरीका क्या था कि इसकी जगह डायरेक्ट 1/2x माइनस 5 लिखो, मेरे लिए ये काम आसान हो जाएगा। लेकिन नहीं भी दिमाग लगा पाओगे तो इस तरीके से भी जाओगे तो कोई तकलीफ नहीं है, बस आपको एल हॉस्पिटल रूल आना चाहिए। तो 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x, ठीक। तो यहां पे लिखा मैंने 4x,
ओके अच्छा, ये पेन नहीं विजिबल हो रहा होगा। 4x। ओके अच्छा, फिर देखोगे यहां पे ऊपर, तो माइनस में 4x और प्लस में 2, तो माइनस का 4x का क्या हो जाएगा, माइनस का 4। ओके अच्छा, नीचे डिफरेंशिएशन देखो, नीचे 6x क्यूब का क्या हो जाएगा, 6 3 जा 3 जम करके आ जाएगा, तो 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18, 18x स्क्वायर। ओके अच्छा, और क्या है, और है आपको माइनस में 27x स्क्वायर, तो 27 टू 54 हो जाएगा, 54x माइनस में 54x। ओके अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपको 36x, तो प्लस का 36 और 15 का तो 0 हो जाएगा, प्लस का 36, प्लस का 36। अब फिर से अब लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, अगर फिर से 0 रखोगे तो कहीं ना कहीं 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 तो ऊपर तो मेरे को -4 दिख रहा है। ओके अच्छा, पर ये 1 था, 0 नहीं था, 1 था, 1 था, 1 1 1। अच्छा 1 रखते ही एक बार फिर से मेरे को सर 0/0 दिखेगा, आप देखो तो सही, ऊपर वाला फिर से 0 बनेगा, अगर आपने 1 रखा तो ऊपर 0, और नीचे 1 रखा तो 18, और 36 54 होता है, और 54 माइनस में 54 फिर से 0, तो अगर फिर से 0 फिर से एल हॉस्पिटल रूल, मतलब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन इस बार तो 4 दिख गया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 36x दिख गया, माइनस में 54, 36 तो खत्म हो गया। अब अगर रखोगे 1 तो 4, 36 माइनस में 54 कितना हो जाएगा, सोच के बताओ जल्दी से, ठीक है कर लोगे, ओके कर लेना, ओके तो कितना हो जाएगा 18, और वो भी माइनस का होगा, तो दैट इज माइनस का 2/9 इज आंसर। अब आपको मैं काम देता हूं कि अगर आप इसकी जगह 1/2x-5 रखोगे तो मेरे हिसाब से अगली लाइन में ही सॉल्व हो जाते, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ता। ओके तो अगर दिमाग नहीं भी लगता तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दूर आगे बढ़ के अपन सही मंजिल तक तो पहुंच ही जाते हैं ना, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन पहुंच ही जाते हैं। ओके चले अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन से ही सीखेंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया, टॉपिक कुछ नहीं मिलने वाला, जो दिखेगा आपको सिर्फ क्वेश्चन ही दिखेगा, और क्वेश्चन से ही आपको सिखाऊंगा। कितने लोगों को नजर आया कि सर ई ने एलन को मार दिया, क्वेश्चन वाले ने बहुत अच्छे से दिया था मेरे को डराने के लिए, मैंने ई से एलन को उड़ा दिया, ऐसा भी होता है क्या सर, हाँ बिल्कुल, ये मैंने आपको लॉगरिथम में सिखाया था कि अगर नीचे वाले का नौकर मतलब लॉग का नौकर और जिस पे पूरी पार्टी बैठी हो अगर ये सेम मैच कर गया तो एलन खत्म हो जाता है, एलन के खत्म होते ही ये लिखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अच्छा इधर से भी सर कहीं खत्म हो जाएगा, हाँ तो लिखा है प्लस में कॉस इनवर्स एक्स। अब अगर चीजें प्लस में तो डिफरेंशिएशन करना कितना आसान होता है, साइन इनवर्स एक्स का बोलो क्या हो जाएगा, 1 में अंडर द रूट में। अच्छा इसमें कांस्टेंट पहले होता है वेरिएबल, कैसे मैंने बोला था एस से साइन, एस से शुरुआत, मतलब इसमें स्टार्टिंग में ही आपको कांस्टेंट होता है, ठीक है तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स का सेम इसका अपोजिट हो जाता है डिफरेंशिएशन, अंडर द रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर इज 0, इजी, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, कितने लोगों को दिख गया ई से एलन खत्म, ई से एलन खत्म, ई से एलन खत्म, ई से एलन खत्म, लेकिन एक बच्चा बोलेगा सर 3x लिखा है, मैं बोलूंगा 3x नहीं लिखा, अगर लॉग की जानकारी है तो लॉग के पास में बैठा हुआ इंसान तभी पास में बैठा था क्योंकि लॉग था, अब जैसे ही लॉग हटेगा ये पास में बैठा हुआ आदमी किसी का टोपी होता है, ये 3 एक्चुअल में x के बगल में नहीं बैठा है, लॉग के बगल में बैठा था, लेकिन लॉग को आपने मार दिया, अब जैसे ही लॉग को मारा आपने तो ये लॉग के कारण ही सामने बैठा था, ये एक्चुअल में किसी की टोपी होती है, तो ये 3x नहीं लिखा है, ये x क्यूब लिखा है। ओके वैसे ही सर क्या ये x की पावर 5 लिखा है, हाँ ओके वैसे ही क्या ये x की पावर 4 लिखा है, हाँ वैसे ही क्या ये x स्क्वायर लिखा है, हाँ देन वाई डैश आपसे पूछा है, तो एक तो कितने लोगों को नजर आ गया कि सर ऊपर से मेरे को कहीं ना आप एक्स स्क्वायर को ही कॉमन लेना, क्यों, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर का कॉमन आते ही एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डिलीट हो जाएगा, अगर नीचे से मैंने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया तो अंदर से रह गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस में 1, ओके और ऊपर से रह गया कहीं एक्स माइनस में एक्स की पावर, अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया ठीक है तो एक्स क्यूब रह गया, ओके अच्छा तब तक आपको दिखेगा कि कहीं सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, अंदर यहां पे जो रह गया 1 माइनस में एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स को कॉमन लेते ही 1 माइनस एक्स क्यूब हो गया, और 1 माइनस एक्स क्यूब फॉर्मूले से खुल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट एक्स क्यूब को भी कॉमन ले सकते थे। ओके अगर मैं ऊपर से एक्स क्यूब को कॉमन ले लेता हूं डायरेक्ट, अगर ऊपर से एक्स क्यूब को कॉमन ले लेता हूं तो अंदर आ जाएगा आपको 1 माइनस में एक्स स्क्वायर,
और नीचे से आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर के कॉमन आते ही एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। अच्छा, अब कितने लोगों को दिख गया कि सर ये और ये कैंसिल हो जाएगा लेकिन माइनस वन छोड़ेगा, ओके। ये और ये कैंसिल हो जाएगा लेकिन माइनस वन छोड़ेगा, तब तक एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब हो जाएगा खत्म और ये बचेगा फाइनली माइनस एक्स। अब माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हर बच्चे को पता है माइनस वन होता है, ओके। चले, इजी क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो y इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी, हाँ ठीक है, y इज इक्वल टू नहीं है, एक बार मैं चेक कर लूं, हाँ y इज इक्वल टू नहीं है, ठीक है। ए साइन स्क्वायर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आपसे पूछा है dy बाई डी एक्स, ठीक, ओके। लेकिन आप बहुत ध्यान से देखोगे तो लास्ट अपन जितने भी क्वेश्चन किए y इज इक्वल टू दिया हुआ था, तो अपन डायरेक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दे रहे थे जो भी फंक्शन दिया हुआ था। लेकिन इस बार मेरा y कहीं यहां पे छुप के बैठा है, यहां पे छुप के बैठा हुआ है। तो अगर यहां पे छुप के बैठा हुआ है तो एक तो तरीका है कि डिफरेंशिएशन आप कर दो यहीं पे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो। अगर आपको आता है डिफरेंशिएशन में, आप बहुत अच्छे हो चुके हो, तो आप डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन कर दो। अगर आप डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितने लोगों को पता चल गया कि सर ए तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना है ही नहीं इसको, ओके। साइन स्क्वायर एक्स का जब डिफरेंशिएशन होगा तो क्या सबसे पहले डिग्री का होगा, 2 साइन एक्स प्लस वाई। रुकना, ध्यान से देखना, यहां पे रुक जाना थोड़ी देर, ध्यान से देखना। ये अब अगला स्टेप तैयार कर रहा हूं आपका डिफरेंशिएशन का, अभी तक बेसिक काम खत्म हो गया आप, ठीक। 2 साइन एक्स प्लस वाई, ओके 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 ओके। अच्छा, फिर सर डिग्री का हो गया। अब डिग्री का होने के बाद अपन रुकते थोड़ी है, अपन तो फंक्शन का करते हैं। फंक्शन किसका था, साइन का। डिग्री का मैंने कर दिया, 2 का काम खत्म कर दिया, यहां पे 1 रहेगा, 1 को मैं नहीं दिखा रहा हूं, ओके। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई, ओके। अच्छा, चेन रूल में सारी चीजें मल्टीप्लाई में चलती हैं, आपको पता है। डिग्री का करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर फंक्शन का, फिर इनसाइड फंक्शन का। इनसाइड फंक्शन कौन है, इनसाइड फंक्शन है सर एक्स प्लस वाई। अब एक्स का डिफरेंशिएशन dx के माने x के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1 मैंने लिख दिया। अच्छा सर, x का डिफरेंशिएशन 1 आप कब से लिखने लगे, इसलिए मैंने लिखने लगा क्योंकि बगल में प्लस के बाद y है और y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 नहीं होता, तो क्या होता है सर, y का डिफरेंशिएशन करना है ना तो ऊपर dy, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के, तो नीचे dx। अच्छा, तो सर dy बाई dx यहां छुप के बैठा है, हाँ, और इसी की वैल्यू मेरे को पता करना है। सामने बैठा हुआ आदमी b है, ये अपना डिफरेंशिएशन हंसते हंसते 0 करवा लेगा, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है। पूछेगा क्यों 0 किया, मैं बोलूंगा कांस्टेंट है। अच्छा, तो सर फिर यहां क्यों नहीं 0 किए, यहां कांस्टेंट का क्यों नहीं 0 किए, अरे वो मैं u.v से खेल रहा हूं ना, और मैंने आपको सिखाया था कि मल्टीप्लाई में जब भी कांस्टेंट होगा, डिवाइड में होगा, तो कांस्टेंट को लिख देना, ठीक है। केवल कांस्टेंट को लिख देने का मतलब होता है ये डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्योंकि चीजें u.v में चलेंगी। और पहली बारी जब आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करके दूसरे वाले को साइलेंट रखोगे ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और 0 इंटू में जो भी पार्टी होगा 0 ही होगा ना, फिर प्लस में, फिर कांस्टेंट तो साइलेंट हो जाएगा और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन होगा। इसलिए बोला जाता है कि मल्टीप्लाई डिवाइड में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट वाली पार्टी को साइड में लिख दो, बाकी बचे हुए चीजों को डिफरेंशिएशन कर दो, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, ओके। लेकिन जब अकेला बैठा होगा या प्लस माइनस में किसी के साथ बैठा होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 लिख देना, ओके। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, इतनी सी बात मेरे को समझ में आ गई। तो सर ए का क्या करूं, ए को उधर भेजूंगा, कोई मतलब ही नहीं मेरे को, हाँ कोई मतलब नहीं मेरे को, ठीक है। ये लिखा है आपको फाइनली 2, ये 2 भी तो उधर जाके खत्म ही हो जाएगा, ओके। तो ये फाइनली लिखा हुआ है ना मेरे पास कि साइन एक्स प्लस वाई, ओके, इंटू कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक है, इंटू 1 प्लस में dy बाई डी एक्स, यही लिखा हुआ है ना, इज इक्वल टू 0। अब 3 ब्रैकेट अगर 0 हो, मतलब तीनों में से कोई भी 0 हो सकता है। अपने को चाहिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू, तो अपन को ये ब्रैकेट से मिलेगा। अगर 0 कर दिया तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। इतना सिंपल सर, हाँ। अच्छा, दूसरा क्या तरीका होता है इसका, दूसरा तरीका होता है कि आगे y को अकेला करते हैं हम, जैसे कि दिखा रहा हूं आपको, ठीक। क्वेश्चन क्या दिया होता है, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई
ओके, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू बी, ये दिया हुआ था। तो दूसरा तरीका होता है कि मैं y को अकेला करूं। y अकेला कैसे होगा सर? सबसे पहले a को बोलता हूं, a बेटा तू उधर चला जा। अच्छा, साइन x प्लस वाई मैंने लिखा इसलिए क्योंकि b बाई ए को भेजा, फिर स्क्वायर को भेजूंगा तो ये रूट b बाई ए हो जाएगा। अच्छा, फिर अब मैं साइन को धीरे से भेज देता हूं। अगर मैंने साइन को y को अकेला करना है तो धीरे धीरे y के पास में जितने लोग हैं सबको इधर भेजना स्टार्ट करो। अगर साइन को इधर भेजूंगा तो कितने लोगों को पता है रूट b बाई ए अपन में साइन हो जाएगा? नहीं, क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स रूट में b बाई ए। अच्छा, फिर सर मैं x को इधर भेजूंगा, अब y मेरा अकेला हो गया। अगर मैं x को इधर भेजूंगा तो ये लिखा है साइन इनवर्स रूट में b बाई ए माइनस में x, ये लिखा हुआ है। अब y का y डैश, अब अगर मैं y का डिफरेंशिएशन करूंगा तो y डैश। ओके, अच्छा, ये साइन इनवर्स x नहीं लिखा जो आप उसका 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 करोगे, नहीं, ये कांस्टेंट है ना, क्योंकि b कांस्टेंट a कांस्टेंट, तो अगर अंदर वाला कांस्टेंट है कहीं ना कहीं कांस्टेंट वैल्यू आएगी और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0, और बचा हुआ आदमी x है, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो y डैश की वैल्यू कितनी हो गई -1 जो अभी अभी आई थी। तो या तो ये तरीके से खेलो y को अकेला करके, या फिर डायरेक्ट, मैं तो ऐसे ही खेलता हूं, और यही तरीका आपको समझ में, यही तरीका ध्यान में रखना है, ये आपको आगे भी काम में आएगा कि जो भी कुछ दिया होगा अगर y आपको सेपरेट करके नहीं दिया हुआ है, y अंदर छुपा हुआ है, तो डायरेक्ट जो है सब डिफरेंशिएशन कर दो, कहीं ना कहीं आपको y का dy/dx आएगा और इसकी वैल्यू मैं निकाल लूंगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ओके, सिमिलर तो नहीं है ना? नहीं। अच्छा, कर लोगे? कहां बैठा है भाई? सर यहां पे बैठा है। अच्छा, एक जगह और बैठा है, कहां पे? यहां पे बैठा हुआ है। अब देखो, अगर इसमें अकेला करने जाओगे वाई को तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वाई दो जगह है। तो इसीलिए सबसे बेटर तरीका क्या है मेरा? पहला वाला, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करो पकड़ के। साइन वाई का डिफरेंशिएशन बोलो, कॉस वाई का, लेकिन सर अंदर बैठा हुआ आदमी वाई है, और y का डिफरेंशिएशन आप y डैश पे लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं होगा मेरे को। मैं तो dy/dx समझाने के लिए लिखा था लास्ट क्वेश्चन में कि y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में तो dy/dx, y का डिफरेंशिएशन dy किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? x का, तो dx, t के रिस्पेक्ट में करते तो dy/dt, z के करते तो dy/dz, y के रिस्पेक्ट में करते तो dy/dy, दैट इज 1, खुद का खुद के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है। ओके, अच्छा, y डैश इज इक्वल टू x इंटू साइन ए प्लस वाई का, तो मेरे को तो यू डॉट वी दिख रहा है ना, तो अगर यू डॉट वी से करोगे तो x को मैंने साइलेंट कर दिया। ठीक है, और साइन का डिफरेंशिएशन बोलो कॉस ए प्लस वाई। अच्छा, ओके ओके ओके, फिर इनसाइड फंक्शन का, तो इनसाइड फंक्शन क्या है? ए प्लस वाई, ए का तो 0 हो जाएगा और वाई का क्या हो जाएगा? वाई डैश। ओके ओके ओके, प्लस में ये तो मैंने आपको पहले वाले को साइलेंट रखा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन किया। अब मैं पहले वाले का डिफरेंशिएशन करूंगा तो x का तो 1 हो जाएगा और दूसरा वाला साइलेंट, मतलब साइन ए प्लस वाई साइलेंट। ओके, अब आपको पूरी कहानी में y डैश चाहिए। अगर y डैश चाहिए तो क्यों ना सर इस वाले पार्टी को आप इधर लेके आ जाओ, ये लिखा है कॉस वाई इंटू वाई डैश। ओके, माइनस में ये लिखा है x कॉस ए प्लस वाई इंटू वाई डैश, ओके, इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। ओके ओके ओके, अब कितने लोगों को यह बात दिख गया कि सर यहां से मेरे को वाई डैश क्यों ना कॉमन ले लेना चाहिए? अगर वाई डैश को कॉमन ले लूंगा तो यहां हो जाएगा कॉस वाई माइनस में एक्स कॉस ए प्लस वाई, ठीक, इज इक्वल टू साइन ए प्लस वाई। मेरे को क्या चाहिए था? वाई डैश। वाई डैश चाहिए था तो वाई डैश को छोड़ू इधर, हाँ, और बाकी सभी पार्टी को इधर भेज दूं, हाँ, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस वाई। ओके, और नीचे वाले आदमी को देखोगे तो नीचे वाला हो चुका है कॉस वाई, कॉस वाई है ना, हाँ, माइनस में एक्स कॉस ए प्लस वाई, ये हो जाएगा सर, हाँ, ये मेरा वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सर दूसरा तरीका क्या होता? वाई को सेपरेट करना, अलग करने वाला तरीका क्या होता वो देखो। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? साइन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, एक्स साइन ए प्लस वाई। अच्छा, अब अगर सर मेरे से dy/dx पूछा है तो y को अगर मैं सेपरेट करने जाऊंगा तो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं सेपरेट हो पाएगा? क्योंकि y सर दो जगह प्रेजेंट है, तो सेपरेट नहीं कर पाऊंगा। हाँ, ठीक है, नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक बच्चे की ध्यान इस बात पे पड़ी कि सर y को नहीं सेपरेट कर सकते हैं तो क्या हुआ, x को तो कर सकते हैं। हाँ, मतलब बोलना क्या चाह रहे हो? बोलना ये चाह रहा हूं सर कि आप साइन वाई के नीचे साइन ए प्लस वाई क्यों नहीं लिख देते हो? हाँ, और ये सर हो जाएगी x की वैल्यू। उससे क्या होगा सर? उससे ये होगा
कि अब अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मैं काम करता हूं ना, मैं x का डिफरेंशिएशन कर देता हूं y के रिस्पेक्ट में। मतलब सर मैं dx बाई dy भी तो पता कर सकता हूं। हाँ, इससे क्या होगा, जो भी मेरा आंसर आएगा उसको मैं पलट दूंगा, पलटने के बाद dy बाई dx बन जाएगा ऐसा। हाँ, तो कई बार आपको ऐसे भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर x आसान लग रहा है तो आप dx बाई dy पता करो। अच्छा, dx बाई dy पता करने के लिए कितने लोगों को समझ में आ गया कि u बाई v लगेगा तो नीचे वाले का स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया साइन स्क्वायर a प्लस वाई। हाँ, ओके। अच्छा, फिर ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो साइन y का डिफरेंशिएशन। अब साइन y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस y। अच्छा, लेकिन y का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ध्यान रहे कि यहां विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो, क्योंकि आप dx बाई dy पता कर रहे हो। तो अगर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y का dy बाई dx नहीं लिखना। ध्यान से, आप dx बाई dy फाइंड कर रहे हो तो dx बाई dy मैंने dy के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो y के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो इसलिए cos y का sin y का डिफरेंशिएशन केवल cos y होगा। अगर x के रिस्पेक्ट में करते तो बगल में y का dy बाई dx होता। कहानी पकड़ में आ रही है? अच्छा, इनटू में ऊपर वाले का किया, नीचे वाला साइलेंट सर, साइन a प्लस वाई। अच्छा, इसमें फिक्स होता है कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाला साइलेंट माइनस में, फिर ऊपर वाला साइलेंट, हाँ मतलब साइन वाई, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तो साइन a प्लस वाई का क्या हो जाएगा, कॉस a प्लस वाई। ओके, अब बोलो और कुछ लिखना चाहिए क्या मेरे को? नहीं। अच्छा, एक बच्चे ने दिमाग लगाया कि सर ये कुछ फॉर्मूला चल रहा है ऊपर जहां तक मेरे को दिख रहा है, अगर सर कॉस इंटू साइन में चलता है फॉर्मूला तो लिखा है साइन, ठीक है। अच्छा, साइन a प्लस में वाई, a प्लस में वाई, a माइनस में b, और b के नाम पे तो मेरे को सर y दिख रहा है। हाँ, और यहां पे नीचे दिख रहा है साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सर y से y कैंसिल होता हुआ दिख रहा है क्या यहां अंदर? हाँ, तो यहां पे जो दिख रहा है, ये दिख रहा है सर साइन ऊपर a, ऊपर दिख रहा है साइन a, हाँ, और नीचे दिख रहा है साइन स्क्वायर a प्लस वाई। लेकिन रुको, ये dx बाई dy है, ये आया dx बाई dy, अब इसको पलटना भी तो पड़ेगा ना। हाँ, अगर आपको dy बाई dx चाहिए तो dy बाई dx जो होता है वो होता है 1 अपॉन में dx बाई dy, सॉरी, dx बाई dy, ठीक है, ये होता है। मतलब जो भी dx बाई dy आया उसको पलट दो, मतलब dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, dy बाई dx बोलो जल्दी, साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन में साइन है। अब एक बच्चा अगर इस आंसर को इस आंसर से मिलाएगा, मैच करेगा, तो सेम तो नहीं है, इसलिए क्योंकि यहां cos a प्लस वाई खुलेगा, ठीक है। cos a प्लस वाई को खोलना फॉर्मूले से, और फिर आप इन दोनों को सॉल्व करना, यही आंसर आएगा। ऊपर देखो साइन a प्लस वाई दिख रहा है ना, यहां भी साइन स्क्वायर a प्लस वाई, इतना तो मैच कर रहा है। इसको खोलना और बताना मेरे को यही आंसर आया कि नहीं आया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि fx दिया हुआ है -1 to 1, और ये आपका कोडोमेन होता है और ये रेंज होता है, ठीक है। मतलब इसके अंदर -1 से 1 फिट करने पे जो आउटपुट की वैल्यू आ रही है, कुछ भी आ रही है, आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है, ठीक। ये एक डिफरेंशियल फंक्शन है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन अपन कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से है कि f0 की वैल्यू -1 है, जो भी डेटा दिया हुआ है ऐसे क्वेश्चन में उसको लिख लो, इसी में भलाई होती है। f0 की वैल्यू -1, इसमें पढ़ने जाओगे तो तकलीफ होगा, ठीक है। f0 की वैल्यू दिया हुआ है -1, अच्छा f0 भी -1, f0 भी -1, हाँ, ये क्वेश्चन वाला ऐसा बोल रहा है, ओके। फिर बोल रहा है कि आपको मैं gx की वैल्यू दे रहा हूं, देखो यहां पे gx की वैल्यू क्या दिया हुआ है, f अंदर में 2fx प्लस में 2, ओके, इंटू 2, ये दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है g'0, तो सर g'0 बताने के लिए सबसे पहले तो g' पता करोगे ना। हाँ, g' पता करूंगा। अब g' पता करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अच्छा ये इंटू 2 है ना, हाँ, तो 2 तो कांस्टेंट है सर, ये मेरा बाहर रहेगा, इसको कोई मतलब ही नहीं होगा डिफरेंशिएशन से। मैं जब भी डिफरेंशिएशन करता हूं तो कैसे करता हूं, सबसे पहले फंक्शन को पकड़ता हूं, फिर इनसाइड फंक्शन में जितने भी इनसाइड फंक्शन है सबको पकड़ पकड़ के डिफरेंशिएशन करता हूं। डायलॉग याद रखना, पकड़ पकड़ के सबको चुन चुन के डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। सबको पकड़ के डिफरेंशिएशन करना है, सबसे पूछना तेरा डिफरेंशिएशन हुआ क्या, वो बोलेगा हाँ हो गया, तो आगे बढ़ना है। अगर बोला नहीं हुआ है तो फिर रुक के उसका डिफरेंशिएशन करना है। अच्छा, ऐसे करना है सर, हाँ। तो सर सबसे पहले f का होगा, तो f का क्या हो जाएगा, f डैश अंदर जो लिखा हुआ 2fx प्लस में 2 ऐसे f डैश x,
फिर अब मैं आऊंगा अंदर। अब जैसे ही घर के अंदर घुसूंगा, सबसे पहला आदमी मिलेगा 2f(x). 2f(x) बोलेगा मेरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2f'(x). अच्छा, और +2 बोलेगा मेरा तो 0 होता है, मेरे से कोई मतलब नहीं रखो। अब आप आगे का सोचो। अगर आप आगे का सोचोगे, अब आपने g'(x) फाइंड कर दिया। g'(x) के बाद आपकी जिम्मेदारी सरकार ने दी हुई है g'0 पता करने की। तो g'0 पता करो। अगर g'0 अपन पता करने के हैं तो 2 इंटू में f'(2f(x). f(x) की वैल्यू f0, मतलब x की 0 रखोगे। f0 की वैल्यू कहीं -1 तो नहीं दिया हुआ है? हाँ, तो सर -1 कहीं -2 है, और -2 + 2 0, तो ये f'0 लिखा हुआ है। अच्छा, इनटू में 2 f'(x) की क्या रखना है? 0। अच्छा, तो ये लिखा है सर बाहर में 2, f'0 की वैल्यू कितनी दी हुई है? f'0 की वैल्यू दिया हुआ है सर -1। हाँ, और लिखा है 2 इंटू में f'0 की वैल्यू -1। तो फाइनली ये -2, ये -2, ओवरऑल आंसर इज 4। ओके, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में मैंने इसलिए करा है ना, ताकि आपको ये चीजें ध्यान में आ जाए। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो नेक्स्ट क्लास से उसके फर्दर जैसे जैसे अपन आगे मूव करेंगे 3rd क्लास में, 4th क्लास में, तो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा ना, उसमें ये सब छोटे छोटे चीजें ही काम में आएंगी। ठीक है, तो आपका बेस तैयार कर रहा हूं डिफरेंशिएशन का। और ये नहीं भूलना कि WBCE के एग्जाम में ये बेसिक्स क्वेश्चन भी पूछेगा, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रेटजी का भी वीडियो किया जिसमें मैंने आपको क्या बोला, जेईई मेंस में ऐसा क्वेश्चन भूल के भी नहीं पूछेगा, पूछेगा ही नहीं। ट्रेंड ही नहीं है अभी का, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा क्या? इतना आसान नहीं। लेकिन WBCE में 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 मार्क्स में ज्यादा टफ नहीं पूछेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि डिफिकल्ट पूछे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इजी पूछेगा। और WBCE में आई गेस 50 क्वेश्चन होता है ना सेक्शन ए में, तो 50 क्वेश्चन 1 मार्क्स का। अब अगर 50 क्वेश्चन डिफिकल्ट कर दे तो सोचो बच्चा कैसे करेगा इतना कम टाइम में। तो 50 में 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इजी होगा। सोचो उस 35 क्वेश्चन में अगर आपने 25 भी करेक्ट कर लिया तो 25 नंबर आपके वहां से बन गए। और बाकी सब मिला के अगर आपने 15-20 नंबर भी अगर आपने ला दिया तो 40 के ऊपर अच्छा स्कोर तो माना ही जाएगा। 40-50 अगर लाओगे मैथ्स में, बहुत अच्छा स्कोर होगा WBCE के अंदर। तो आपको 100 मार्क्स के लिए नहीं खेलना है, आपको मिनिमम 40 नंबर पकड़ के चलना है। 40 इधर से लेके आओगे, 50 नंबर अगर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स से लेके आओगे, 90 मार्क्स तक टच कर लोगे, WBCE में बहुत अच्छा स्कोर होता है। बाकी उसके ऊपर जितना लाओगे उतना आपकी अच्छी रैंक बनेगी। अगर आप मैथ्स में फिर 50-60 ऐसे टच करते हो, उधर आप 60-70 टच करते हो, 100-110 मार्क्स लाते हो, वो तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन मैं मतलब एक एवरेज स्टूडेंट के लिए बात करूँ कि वो स्ट्रेटजी कैसे बनाए, ऐसे क्वेश्चंस को नहीं छोड़े, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही आपको कम से कम मैथ्स में 40 नंबर तो दिलवाई देगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन भी करके चले जाओगे केवल ऐसे, तो 40 नंबर तो कम से कम आपको। हाँ, बस पेपर को ध्यान से देखना होता है, पेपर को ध्यान। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, जैसे जैसे एग्जाम अभी पास में आएगा, मई में आपको पेपर है WBCE का, जैसे जैसे पेपर पास में आएगा पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी का मैं वीडियो करूंगा, उसको जरूर देखना, वही आपको सबसे बेनिफिट करेगा। लास्ट में मैं जो वीडियो करूंगा, ओके। अभी तो पढ़ाई पे फोकस करना, भी इन सभी चीजों में नहीं पढ़ना है कि कैसे, वो बाद का बात है, अभी तो सीखना है चीजों को। f(x) भी पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री। अच्छा, सेकेंड डिग्री का कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है f(x), ओके। अच्छा, फिर बोल रहा है कि इफ f1 इज इक्वल टू f-1 एंड ABC आर इन AP। ठीक है, तो आप f'(a), f'(b) और f'(c) के बारे में बताओ, ये किस में होंगे? मतलब AP, GP, HP ऐसे ऑप्शन दिया हो, तो ऑप्शन में नहीं लिया हूं यहाँ पे, क्या होगा? ठीक है। अच्छा, अगर सर f1 की वैल्यू -f-1 के बराबर है, तो दिमाग लगा के आप f(x) को पकड़ना पड़ेगा। अब सर f(x) को कैसे पकड़े? एक तो बोल रहा है सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, मतलब अपन को x² इसी में सोचना है। ठीक है। अच्छा, अब सर 1-1 की वैल्यू बराबर, 1 और -1 की वैल्यू बराबर, तो अगर अपन मानना चाहें तो क्या f(x) को सिंपल x² नहीं मान सकते क्या? हाँ, क्योंकि अगर आप f1 की बात करोगे तो 1² 1 होता है, -1 की बात करोगे -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो f1 इज इक्वल टू f-1 मेरे को तो x² में ही दिख रहा है, क्योंकि अगर आप x² में कुछ भी प्लस माइनस कर दोगे, +2 कर दोगे, +3 कर दोगे, तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन तो होगा, 2 डिग्री पॉलिनोमियल तो होगा। लेट्स से अगर एक बच्चे ने f(x) की जगह, एक बच्चा बोले सर x² क्यों माना, आपने ax² प्लस में bx प्लस c क्यों नहीं मान लिया, ऐसा क्यों नहीं मान लिया? मैं बोलूंगा ऐसा इसलिए नहीं माना क्योंकि ये बात क्यों बोला है, ये बात वो बोल रहा है f1 इज इक्वल टू -1। क्या इसको करने पे f1 इज इक्वल टू f-1 मिलेगा क्या? कभी नहीं, नहीं मिलेगा।
क्योंकि अगर आप f1 रखोगे तो f1 के रखते ही एक्स स्क्वायर प्लस में b प्लस में सॉरी a प्लस में b प्लस सी हो जाएगा, और -1 रखते ही a माइनस में b प्लस सी हो जाएगा। अब a प्लस b प्लस सी और a माइनस b प्लस में c बराबर होता है क्या? नहीं होता ना, तो इसलिए मैंने इसको एज्यूम नहीं किया, मैंने डायरेक्ट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को लेट कर लिया। अच्छा, अगर ऐसा कर लिया तो सर सामने वाला बोल रहा है कि ABC मेरे AP में है, ठीक है। अच्छा, अगर ABC AP में है तो f डैश से f डैश B और f डैश C पे कमेंट करने से पहले सबसे पहले मैं f डैश x तो पता कर लूं। f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x। तो कितने लोगों को समझ में आया? f डैश a मतलब 2a, f डैश b मतलब 2b और 2c। अगर ABC AP में 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये भी AP में होगा क्या? हाँ, तो आंसर इज इन AP। इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये पकड़ में आना चाहिए। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सब बेसिक क्वेश्चन ही देखने वाला है स्टार्टिंग के 2 क्लासेस में। आगे डिफरेंशिएशन से उतना टफ क्वेश्चन WBJ में पूछता भी नहीं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना। चले, fx की वैल्यू बोला है x की पावर n, ये अच्छा क्वेश्चन है। देन द वैल्यू ऑफ f1 माइनस में f डैश 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, f डैश ये क्या दिया हुआ है? f डबल डैश है क्या? यहां पे गलती हुआ, ये f डबल डैश है, ओके, और ये f ट्रिपल डैश है, ठीक है। अच्छा, अगर सर fx की वैल्यू x की पावर n है तो कहीं ना कहीं मेरे को दिख रहा है कि f डैश x की वैल्यू nx हो जाएगा कि nx की पावर n माइनस 1 होगा, नहीं होगा ना? डिग्री जम करके आगे और डिग्री 1 डिग्री कम, मतलब n माइनस 1। अच्छा, अब सोच जाना f डबल डैश x, f डबल डैश x सोच जाना, f डबल डैश x सर n माइनस 1, ओके ओके ओके, इनटू में x की पावर n माइनस 2 तो नहीं होगा? हाँ, लास्ट सोचना f ट्रिपल डैश x, f ट्रिपल डैश x कहीं n माइनस 1, n माइनस 2, x की पावर n माइनस 3 तो नहीं होगा? हाँ, एक सबसे लास्ट में कुछ सोचने के लिए बोला है, fn की पावर n1, मतलब f का n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे x। तो अगर सोचो n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 बन रहा है, लास्ट में n माइनस 3 बन रहा है। हाँ, तो अगर n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसे करते हुए क्या लास्ट में 1 तक चलेगा? हाँ, इनटू में x की डिग्री बोलो, x की डिग्री सोच जाओ, x की डिग्री सोच जाओ। क्या अगर यहां पे 3 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सोचो 3 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं n माइनस 3, 2 बार कर रहे हैं n माइनस 2, तो n बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या n माइनस n मतलब 0, उसमें x ही नहीं होगा, तो x की पावर 0। ओके, अच्छा चलो, ये मैंने कर लिया सर, ओके, ये मैंने कर लिया। अब f डैश 1 सोचो, अगर कोई बच्चा f डैश 1 सोचेगा तो सर 1 रखते तो ये तो खत्म हो गया, तो सिर्फ n लिखा है। तो f डैश 1 की वैल्यू, अच्छा f1 की वैल्यू, सबसे पहले f1 की वैल्यू, f1 की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो 1 ही होगा, तो f1 की वैल्यू सर मेरे को समझ में आ रहा है 1। अच्छा, माइनस में f डैश 1 की वैल्यू कहीं 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 सर f डैश 1 की वैल्यू n होगा, और n अपॉन में 1 फैक्टोरियल, ये लिखा है n अपॉन में 1 फैक्टोरियल। अच्छा, ओके, फिर f डबल डैश x की बात कर रहा है, मतलब f डबल डैश 1 की बात कर रहा है। 1 रखते ही x से तो मेरे को कोई मतलब नहीं होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि 1 रखते ही x 1 हो जाएगा, कुछ भी डिग्री रहे तो ये हो जाएगा n माइनस 1, और नीचे 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 कहीं दिख रहा है 2 फैक्टोरियल। अच्छा, ये कुछ पकड़ में आ रहा है, देखना, प्लस में ट्रिपल डैश एक्स रखते ही कहीं हो जाएगा n माइनस 1, n माइनस 2 अपॉन में नीचे नीचे यहां पे क्वेश्चन में दिया 3 फैक्टोरियल। ओके, ऐसे ही चलते चलते सबसे लास्ट में कहीं आपको fn1 दिया हुआ है, fn1 मतलब 1 रखते हैं, x तो एक तो इसमें है भी नहीं, ये हो जाएगा n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसा ही करते हुए 1 तक, अपॉन में नीचे दिया हुआ है n फैक्टर। अच्छा, अब दिमाग लगाते हैं, आओ, अब अगर दिमाग लगाने गए तो ये n अपॉन में 1 फैक्टोरियल, ठीक है, n अपॉन में 1 फैक्टोरियल तो n ही होगा। हाँ, यहां पे दिखा दो क्या आपको, यहां पे करके दिखा देता हूं, यहां पे देखना। ओके, 1 की वैल्यू कहीं आपको 1 ही लिख देता हूं, अभी मेरे को नहीं पता तो मैं 1 ही लिखता हूं, n 1 फैक्टोरियल कहीं n हो गया, ठीक है। अच्छा, प्लस में n माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, मेरा दिमाग जहां तक काम कर रहा है कहीं ये nc2 तो नहीं लिखा हुआ है, अरे nc2 को खोलते तो कैसे खोलते हो, n माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही खोलते हो ना सर, बगल वाला आदमी nc2 लिखा है। अच्छा,
ये कहीं आपको एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन में 3 फैक्टोरियल NC3 तो नहीं लिखा हुआ है? हाँ, प्लस में, अच्छा एक मिनट, ये प्लस माइनस रैंडमली चल रहा है, रैंडमली प्लस माइनस प्लस, यहां पे माइनस है। ओके, ये आप इसमें इंप्रूव कर लेना, रैंडम प्लस माइनस चल रहा है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये लिखा है सर माइनस में NC3। ओके 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 ओके, तो अगला कहीं आपको समझ में आ गया कि प्लस में NC4 होगा, और ऐसे ही सबसे लास्ट में मेरे को जहां तक दिख रहा है, ये तो सर n फैक्टोरियल ये भी है, n फैक्टोरियल ये भी है, तो कहीं ये 1 है। अच्छा, अब एक बच्चे को देखिए सर 1 यहां से और ये यहां पे माइनस है, तो यहां पे माइनस हो गया। ओके, अच्छा, क्या इसको देखते हुए, ये पूरी सीरीज को देखते हुए मेरे को इसको सर NC0 नहीं लिख लेना चाहिए क्या? हाँ, माइनस में n को क्या मेरे को NC1 नहीं लिख लेना चाहिए क्या? हाँ, प्लस में NC2, प्लस में माइनस में NC3, ओके, प्लस में NC4, और फिर सबसे लास्ट वाले को NCN नहीं लिख लेना चाहिए क्या? हाँ, माइनस का, क्योंकि NC0 की वैल्यू भी 1 होती है और NCN की वैल्यू भी 1 होती है। अच्छा, अब आपको पता है बाइनोमियल कोफिशिएंट है, ऐड नहीं हुए हैं, सब्ट्रैक्ट भी नहीं हुए हैं, हाँ, रैंडमली ऐड और सब्ट्रैक्ट हुए हैं। तो इवन वाले का कोफिशिएंट और ऑड वाले का कोफिशिएंट बराबर होता है। सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2n-1 होता है, ठीक है। अच्छा, तो सर अगर इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट और ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू बराबर होती है, तो जिस दिन आप इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट और ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट को घटा दोगे तो क्या आंसर 0 नहीं होगा? हाँ, और देखो ना, ऑड वाले सब ऐड हैं, सॉरी, इवन वाले सब ऐड हैं 0 2 4, और ऑड वाले सब सब्ट्रैक्ट हैं 1 3, ऐसे। तो अगर ऑड माइनस इवन चल रहा है और ऑड इवन की बराबर वैल्यू बराबर होती है, तो आंसर इज 0। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, तो जैसे जैसे अपन आगे प्रोसीड करेंगे अपन अच्छे क्वेश्चन ही देखेंगे। ओके, अब यहां पे बोल रहे हैं वाई अल्फा की वैल्यू, ठीक है, ये दिया हुआ है, जिसमें अल्फा आपको 3π/4 से पाई के बीच में, तो 3π/4 से पाई के बीच में आपको कौन सा क्वाड्रेंट समझ में आता है? सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं मेरा अल्फा है, देन आपसे dy/d अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा के रिस्पेक्ट में आपसे डिफरेंशिएशन मांग रहा है। ध्यान रहे, यहाँ पे y नहीं है, x नहीं है, आपसे अल्फा के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर y अल्फा की वैल्यू ये है, एक तो सबसे पहले जब भी ट्रिग्नोमेट्री दिया होगा, ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करो, ठीक है, बिना सॉल्व किए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के लिए जंप नहीं करो। तो अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो ऊपर के लिखा हुआ है आपको tan अल्फा, ठीक है। अच्छा, कॉट अल्फा की जगह अपन 1 में tan अल्फा लिख दें? हाँ, अगर 1 में tan अल्फा लिख दिए हैं और नीचे सर दिया वो 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा, ओके। अच्छा, प्लस में 1 में साइन स्क्वायर अल्फा, कहीं सर कोसेक स्क्वायर अल्फा लिख दिया जाए क्या? हाँ, कोसेक स्क्वायर अल्फा लिख दिया गया। ओके ओके ओके, अभी मैं वाई अल्फा को ही सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि यही अपने आप में बहुत गंदा तरीके से दिया हुआ, तो इसको आगे सॉल्व करके सुंदर फोटो बनाओ, उसके बाद फिर वाई डैश अल्फा पे जंप करो, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो सर ऊपर तो मेरे को जहां तक दिख रहा है एलसीएम आ गया tan अल्फा का, tan अल्फा का एलसीएम आते ही ऊपर दिख रहा है tan स्क्वायर अल्फा प्लस में 1, ठीक है। अच्छा, और नीचे 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 कहीं tan अल्फा आ गया, जो कि एलसीएम आया था 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा। ओ, ये तो 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा डिलीट ही हो गया। अगर 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा से 1 प्लस में tan, अब देखो मेरे लिए काम कितना आसान हो गया। और बगल में जो चल रहा है वो आपको कोसेक स्क्वायर अल्फा तो चल ही रहा है, ठीक है, कोसेक स्क्वायर अल्फा। अच्छा, ध्यान रही, ये भी अंडर रूट में है, ये सब अंडर रूट में, अभी अभी मैंने क्वेश्चन देखा, ये सब अंडर रूट में, ठीक है। अच्छा, ओके 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 ओके, तो सर ये नीचे से मेरे को दिख रहा है 2 में tan अल्फा, 2 में tan अल्फा कहीं 2 कॉट अल्फा तो नहीं होता? हाँ, 2 कॉट अल्फा। अब 2 कॉट अल्फा को देखते हुए कोसेक स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला सोचो, कैसे सर? एसटी वाला फॉर्मूला, सेक स्क्वायर अल्फा माइनस में tan स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? 1, सेक का भाई कोसेक माइनस में कॉट इज इक्वल टू 1, तो कोसेक स्क्वायर क्या हो गया? 1 प्लस में कॉट स्क्वायर अल्फा। नहीं दिखा क्या? 1 प्लस में कॉट स्क्वायर अल्फा दिखा कि नहीं दिखा? कोसेक स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला एसटी वाले फॉर्मूला से s माइनस टी इज इक्वल टू 1, तो s का भाई कोसेक, tan का भाई कॉट, तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस में कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो कोसेक स्क्वायर एक्स के लिख सकते हैं 1 प्लस में कॉट स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस में कॉट स्क्वायर अल्फा। अच्छा, ये कितने लोगों को दिख गया कि सर ये तो कॉट अल्फा प्लस में 1 का होल स्क्वायर है। अच्छा,
लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू डिफाइंड है तो आप स्क्वायर को कॉट अल्फा प्लस वन को डायरेक्ट कॉट अल्फा प्लस वन नहीं लिखो, आप लिखोगे मॉडुलस के अंदर y इज इक्वल टू मॉड में कॉट अल्फा प्लस वन। अब ये अपनी चेकिंग कराएगा जहां पे अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है, एक मिनट, अल्फा की वैल्यू दिया हुआ 3π/4 से पाई, 3π/4 से पाई, ठीक है। अब इस वैल्यू पे अंदर वाला अपने आप को चेक कराएगा। एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कॉट अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लेकिन नेगेटिव प्लस वन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये मैं नहीं बता सकता। तो मैं एक काम करूंगा, मैं मिनिमम और मैक्सिमम पे चेक करूंगा। मैं कॉट 3π/4 की वैल्यू चेक करूंगा और कॉट पाई की वैल्यू चेक करूंगा। कॉट पाई कितने लोग सोच लेंगे, चलो कॉट 3π/4 मैं आपको बोल देता हूं। कॉट 3π/4 अभी अभी देख के आए ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस में π/4, अरे यही होगा ना 4π माइनस में पाई 3π, तो पाई माइनस में π/4, पाई मतलब यहां पे खड़े हो, माइनस π/4 करने के साथ सेकंड क्वाड्रेंट मतलब एक तो ही नेगेटिव होगा और कॉट π/4 कितना होगा, -1। तो कहीं ना कहीं मिनिमम वैल्यू इसकी आई -1। ओके, अच्छा अब कॉट पाई चेक करते। कॉट पाई क्या होगा, tan पाई क्या होता है, tan पाई क्या होता है, सोच के बताओ। tan पाई 0, तो कॉट पाई क्या हो जाएगा, पलट के उसका मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट। सोचो इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि पाई के टाइम में कॉट का ग्राफ नीचे जाता है, तो कॉट पाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट। तो कहीं ना कहीं ये वाली वैल्यू चल रही है माइनस इनफाइनाइट टू 1, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट टू 1, सॉरी -1 प्लस में 1। अब इसके बीच की कोई वैल्यू पकड़ो, माइनस इन्फिनिटी से -1 के बीच के कोई भी एक वैल्यू पकड़ो, क्योंकि अल्फा आपको 3π/4 से पाई के बीच में, इसमें पाई और 3π/4 टच नहीं हो रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी और -1 भी टच नहीं हो रहा। अगर -1 टच होता है तो -+1 0 एक पॉजिटिव होता है, लेकिन -1 में टच ही नहीं कर रहा हूं, -1 से ठीक पहले सारे नेगेटिव वाले की बात कर रहा हूं। अब -1 से ठीक एक पहले -1.2 भी होगा, तो -1.2 + 1 क्या -0.2 होगा। मतलब सर अंदर बैठा हुआ आदमी मेरे को पता चल गया नेगेटिव है। अगर अंदर बैठा हुआ आदमी नेगेटिव पता चल गया तो माइनस के साथ बाहर निकलेगा मॉड से, कॉट अल्फा प्लस में 1। अच्छा, तो अब सर माइनस कॉट अल्फा का डिफरेंशिएशन सोचो, माइनस कॉट अल्फा। अब मैं वाइडेस निकाल सकता हूं, माइनस में कॉट अल्फा का डिफरेंशिएशन बोलो, कॉट अल्फा का क्या होगा, tan अल्फा का क्या होता है, भूल गया आपको, tan याद है, हाँ, tan अल्फा का क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट अल्फा का क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, हाँ, सेक का बाई कोसेक, कोसेक स्क्वायर अल्फा, लेकिन नाम के स्टार्टिंग में सी तो सर माइनस लगेगा, इस कारण से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर। और अल्फा कौन से वैल्यू पे बोला था आपसे, f(x) 5π/6 पे पूछा था ना, तो 5π/6। अब 5π/6 की वैल्यू कैसे सोचोगे, 5π/6 बोलो, पाई माइनस में π/6, हाँ ठीक है, तो ये कहीं लिखा है 1 में साइन स्क्वायर पाई माइनस π/6, ठीक है। अच्छा, 1 में साइन स्क्वायर पाई माइनस π/6 क्या हो जाएगा, सिर्फ π/6, क्योंकि पाई पे तो यहां पे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में गिरोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो π/6। अब साइन π/6 कहीं 1/2 होता है क्या, स्क्वायर करने के साथ 1/4, ऊपर जाके आंसर इज 4, ठीक है। π/6 मतलब 30 डिग्री, साइन छोटे पे छोटा होता है मतलब 1/2, ठीक है। कुछ भी याद नहीं करना होता, सब ऐसे ही। ट्रिग्नोमेट्री में सब आपको सिखाया हूं, जो स्टूडेंट मेरे से शुरू से पढ़ के आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, उसको ये सभी चीजों में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सब ट्रिग्नोमेट्री है। और कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री का तो बिल्कुल आपस में बहुत सारे रिलेशन है इसके। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता तो कैलकुलस भूल ही जाओ, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता तो आई गेस की मैथ्स ही भूल जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती, सब बेसिक चैप्टर है, तो आपको आना ही चाहिए, एटलीस्ट इसके कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ओके, क्वेश्चंस ऑफ लॉग। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, कई बार क्वेश्चन आपको लॉग का ही देगा, लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन में लॉग लेना पड़ेगा। दो चीजें होगा, एक तो बोला है क्वेश्चन ऑफ लॉग मतलब लॉग का क्वेश्चन है, एक तो डायरेक्ट दे दिया लॉग, तो लॉग की प्रॉपर्टीज लगाओ फिर डिफरेंशिएशन करो। जैसे सर अगर मान जाओ कल को log a/b दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन कर पाओगे क्या, नहीं कर पाऊंगा सर। लेकिन बढ़िया है कि अगर आप log a/b को देख रहे हो तो इसके प्रॉपर्टी को देखो, इसका प्रॉपर्टी बोलेगा कि अगर log में चीजें डिवाइड में होती हैं आप माइनस में कर लो ना, अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते। मतलब सर अगर कल को मान जाओ log a × b दिया है तो मैं इसका डिफरेंशिएशन नहीं करूं, नहीं,
आप फिर क्या करो, आप सर इसके प्रॉपर्टी से प्लस और माइनस, क्योंकि अपन को पता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में डिफरेंशिएशन करना बहुत मुश्किल होता है, प्लस और माइनस के केस में आसान होता है। तो अपन डिवाइड वाली प्रॉपर्टी को माइनस से यूज कर लेते हैं। अब इसका में अपन कर सकते हैं, लॉग ए का क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए, लॉग बी का क्या हो जाएगा 1 अपॉन बी। ठीक है, अच्छा वैसे यहाँ पे लॉग ए प्लस लॉग बी कर दिया, तो प्रॉपर्टी लगाओ फिर लॉग का डिफरेंशिएशन करो। अच्छा इंपॉर्टेंट होता है बेस चेंज थ्योरम। अगर कल को लॉग बी ए दिया हुआ है, लॉग बी बेस में ए दिया हुआ है, ठीक है, तो बेस चेंज थ्योरम क्या बोलेगा, ऊपर लॉग बी लिखो, अच्छा नीचे लॉग ए लिखो, अच्छा फिर अगर इसका डिफरेंशिएशन करने आए तो u बाई वी रूल लगा के डिफरेंशिएशन कर लो, u बाई वी रूल लगा के डिफरेंशिएशन कर लो। अच्छा ये तो सर लॉगरिथम का क्वेश्चन मेरे को डायरेक्ट लॉग दे देगा तो मैं समझ जाऊंगा कि लॉग का क्वेश्चन है। लेकिन अगर मान जो कल को क्वेश्चन में डायरेक्ट हाँ ऐसा दे दिया, इसमें मेरे को लॉग कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है, तो डायलॉग क्या है मेरा ध्यान रखना, डायलॉग ये है कि जब भी डिग्री फ्रैक्शन में होगा, जब भी डिग्री फ्रैक्शन में होगा सो बेटर है कि लॉग लो देन डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, क्या डायलॉग है मेरा, डायलॉग ये है कि जब भी डिग्री आपको मैं तो बोलता हूं बहुत गंदा डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, फ्रैक्शन भी मैं नहीं बोलता हूं, अगर कल को डिग्री मतलब 3/5 3/2 ऐसे दिया हुआ है या फ्रैक्शन में दिया 1/2 भी दिया है तो ठीक है, तो मेरे को आगे लॉग लेना चाहिए फिर डिफरेंशिएशन करना चाहिए। इसका क्या फायदा होगा सर, फायदा होगा ना, अगर कल को मान जो रूट में 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स दिया हुआ है, तो रूट एक्स से डिफरेंशिएशन करने जाओगे बहुत बुरा फंस जाओगे, एक तो यू बाई वी लगेगा, एक तो डिग्री का होगा, फिर इनसाइड फंक्शन का होगा, इनसाइड फंक्शन भी यू बाई वी वाला है तो उसमें और परेशानी होगा। इसके अलावा इससे बेटर काम करो लॉग ले लो, अगर लॉग लोगे तो लॉग वाई का की तरफ हो जाएगा लॉग वाई, ठीक है। अच्छा इधर लॉग लेने से क्या फायदा होगा, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको, ये लिखा है 1 प्लस में एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स की डिग्री 1/2। अच्छा अब ये मालिक बन गया और ये मालिक की टोपी बन गई, तो इधर तो चल रहा है लॉग वाई, ओके, इधर ये 1/2 जंप करके आगे आ जाएगा लॉग। अच्छा इसमें एक डिग्री कम नहीं होता, लॉग में डिग्री जंप करके आगे ही आ जाता है, इसमें डिग्री कम नहीं होता है, डिफरेंशिएशन नहीं है, ओके। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब लॉग वाई का डिफरेंशिएशन, अभी भी रुको अभी भी मेरा काम नहीं हुआ, मैं 1/2 को तो 1/2 लिखूंगा, लेकिन मेरे को पता अगर डिफरेंशिएशन करना है तो लॉग बहुत चालाक है, लॉग अपने पंख खोल देगा, इसको पता है 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स अगर मेरे अंदर है, मैंने अब डिफरेंशिएशन किया, मैं फंस जाऊंगा। एक काम करता हूं, मैं अपने एक्चुअल तरीके पे आ जाता हूं, मेरा एक्चुअल तरीका क्या होगा, डिफरेंशिएशन के टाइम में मैं अपना अलग रूप दिखा दूंगा, डिवाइड के रूप को बोल दूंगा तो माइनस में बन जा जल्दी से, क्योंकि डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। तो लॉग के दो रूप हैं, जिस दिन डिफरेंशिएशन कराना होगा ये अपना आसान वाले रूप में आ जाएगा, क्योंकि अब डिफरेंशिएशन आसान है, अगर मल्टीप्लाई में होता तो जल्दी से प्लस में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। तो लॉगरिथम का ये लॉगरिथम बहुत चालाक होता है। अब डिफरेंशिएशन करने जाऊं तो लॉग वाई का बोलो 1 अपॉन में वाई, लेकिन रुको सिखाया था ना, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई डैश पता करने जा रहे हो, मतलब डी वाई बाई एक्स, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का भी डिफरेंशिएशन नहीं भूलना, डी वाई बाई एक्स में 1 वाई डैश लिख दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा 1/2 कांस्टेंट है, इसको कोई डिफरेंशिएशन से मतलब है नहीं, लॉग 1 प्लस में एक्स का बोलो, क्या 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, हाँ सर। लॉग 1 माइनस एक्स का बोलो, क्या 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स, हाँ सर। अगर मान जाओ एक मिनट 1 प्लस एक्स के टाइम में इनसाइड फंक्शन का तो 1 होगा, मैंने लिखा भी नहीं, लेकिन 1 माइनस एक्स का यहां पे क्या गड़बड़ होगा, बहुत ही स्टार मतलब यहां पे लगा देना, यहां बच्चा गड़बड़ करता ही करता है, वो 1 माइनस एक्स लिख के भी चला गया, मैं बोलूंगा नहीं हर बार मैं इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, लेकिन मैं दिखा तब नहीं रहा हूं ना जब इनसाइड फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 है, अगर कल को 1 के अलावा कुछ भी रहा तो मैं दिखाऊंगा, यहां पे 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, मैंने नहीं दिखाया, यहां डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स का -1 होगा, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा, लेकिन -1 का -1 होगा, तो मैं -1 ही दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा, तो -1 दिखाने के चक्कर में यहां +1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो वाई डैश की वैल्यू इधर जाएगी तो y हो जाएगी, और y की जगह मैं पूरा ये सामान लिखूंगा 1 प्लस में x अपॉन में 1 माइनस में x डिवाइडेड बाई 2,
अरे वाई डैश की वैल्यू y बाई टू हुआ, लेकिन y तो मेरा ये था ना, तो y की जगह मैंने लिख दिया 2। और यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है 1/1 प्लस एक्स प्लस में 1/1 माइनस एक्स। वो बात अलग है कि ये भी सॉल्व होके आप ऑप्शन मैच कर सकते हो फर्दर। ओके कर लोगे। क्या लॉग में डिवाइड में है, क्या डिवाइड से लॉग बात करता है क्या? नहीं सर, लॉग बहुत आसान, लॉग बहुत चालाक होता है, ये तुरंत अपने आप को माइनस में कन्वर्ट कर देगा। लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन बोलो। अगर अब डिफरेंशिएशन किया आपने तो एक तो log का डिफरेंशिएशन सबसे पहले फंक्शन का होगा, तो 1 में x दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब तो इनसाइड फंक्शन का करोगे ना, अब तो दिख ही रहा है, अब तो इनसाइड फंक्शन दिख रहा है। एक्स स्क्वायर मतलब 2x प्लस एक्स मतलब प्लस 1 और माइनस 1 का 0। ओके, माइनस में इधर बोलो 1 में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1। ओके, अच्छा मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर का बोलो 2x माइनस में 1। ओके कर लोगे। चले अगला, इजी इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा ये क्या बेस चेंज थ्योरम है? हाँ सर, 1 में लॉग, ऊपर बोलो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1, नीचे बोलो अपॉन में लॉग एक्स। यू बाई वी रूल से डिफरेंशिएशन कर दूं? हाँ सर कर दो। अगर यू बाई वी रूल लगाऊंगा तो नीचे वाले का बोलो क्या चुपचाप नीचे वाले का स्क्वायर हो जाता है? हाँ सर, तो नीचे वाले का स्क्वायर दैट इज लॉग स्क्वायर एक्स। ऐसे? हाँ ऐसे नहीं, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, नहीं तो कई बार बच्चा 2 बेस एक्स समझ लेगा। ठीक है, तो इसलिए लॉग एक्स का होल स्क्वायर। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1, ये फिक्स होता है, ऊपर वाले का ही पहले होता है। ठीक है, इनटू में एक्स स्क्वायर का 2x प्लस में 1। ओके, नीचे वाला सर साइलेंट रहेगा लॉग एक्स, माइनस में फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 में एक्स, लॉग एक्स का तो 1 में एक्स, इनसाइड फंक्शन कुछ है नहीं। ओके, और ऊपर वाला साइलेंट दैट इज लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में। इसके बाद तो ऑप्शन मैच करके जैसे दिया होगा वैसे करेंगे। तो ये सब छोटे छोटे आसान सवाल है। ओके 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 ओके। अच्छा अब इधर दिमाग लगाते हैं। y इज इक्वल टू लॉग के अंदर ये सारी चीजें दी हुई हैं। ओके ठीक, तो इसका तो सर कोई तरीका ही नहीं सिखाया आपने। आपने लॉग a बाई बी का सिखाया, लॉग a प्लस बी का सिखाया, बेस चेंज थ्योरम का सिखाया, लेकिन इसका कहां सिखाया? अब सर डिग्री तो सर 1/2 है, तो लॉग ले लूं, ऑलरेडी लॉग है, अब कितना लॉग लोगे? ठीक, तो फिर कैसे? तो फिर ऐसे कि अगर ट्रिग्नोमेट्री है तो सर ने सिखाया सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व तो करो। 1 माइनस में कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। कितने लोगों को लग रहा है ये ट्रिग्नोमेट्री में कहीं ना कहीं तो देखा हुआ हूं, बहुत अच्छे से देखा हुआ हूं। 1 माइनस में कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। अगर मैंने कॉस एक्स की डिवाइड की जाती है यहाँ पे, अगर कॉस एक्स का डिवाइड किया जाता है या कॉस एक्स करनी साइन एक्स का, सॉरी साइन एक्स बोल रहा हूं, अगर आप इसको देखोगे तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स का कुछ फॉर्मूला याद आता है बच्चे को, दैट इज कॉस में अगर कुछ घटा तो साइन बाहर आता है, 2 साइन स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एक्स है तो एक्स बाई 2, ध्यान में आया? कॉस में कुछ ऐड हुआ तो कॉस ही बन के बाहर आता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अच्छा 2 ने 2 को तो मार दिया, इसका कोई रोल ही नहीं है। बट सर बट यहां पे y इज इक्वल टू लॉग अंडर द रूट में साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। बट टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट के अंदर से निकल के लॉग, अब मॉड टैन एक्स बाई 2 अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट यहां पे थीटा के बारे में कुछ डिफाइन नहीं किया तो इसलिए अपन पॉजिटिव मान के चलेंगे, डायरेक्ट टैन एक्स बाई 2 लिख देंगे। अच्छा अब y इज इक्वल टू, अब तो कर सकते हो डिफरेंशिएशन, क्या सिंपली ये log x लिखा हुआ है तो 1 अपॉन में x दैट इज 1 अपॉन में tan x बाई 2। लेकिन रुको, इनसाइड फंक्शन भी tan x बाई 2 है, तो tan का सबसे पहले होगा क्या sec स्क्वायर x बाई 2। अंदर एक और आदमी छुपा हुआ है x बाई 2, x बाई 2 का क्या होगा 1 बाई 2। ऐसे हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग काम होता है, मजा भी आता है बच्चों को घर में। डू योर सेल्फ, कर लोगे। 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला और 1 प्लस में साइन एक्स का फॉर्मूला याद है? 1 माइनस साइन एक्स के टाइम में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है कर लोगे। ओके नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में खुद से करना, ट्राई करना, सिमिलर क्वेश्चन है। ओके अच्छा 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 अच्छा, अब आपको कुछ क्वेश्चन तो घर से भी मैं दे रहा हूं ना करने के लिए खुद से। क्या यहाँ पे बीसीटी बेस चेंज थ्योरम फिर डिफरेंशिएशन कर लोगे? ओके 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 ओके। अच्छा ये डिग्री -1 है तो यहाँ पे बेस चेंज थ्योरम लगेगा। ठीक है, लॉग कॉस एक्स अपॉन में लॉग साइन एक्स की डिग्री -1 तो पलट जाएगा, लॉग साइन एक्स अपॉन में लॉग कॉस एक्स हो जाएगा।
कर लेना। साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन तो सिंपल है, ये तो कर ही लोगे, तो ये भी डू योरसेल्फ। दो क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, एक तो सिमिलर और इसमें आप दिमाग लगा लो ना, ठीक है। दोनों क्वेश्चन कर लेना, नोट्स में मैं आपको दे दूंगा। ये क्वेश्चन मैं करा देता हूं, ये क्वेश्चन ओके। बोला एफ डैश एक्स पता करो, एफ डैश एक्स, ठीक है। अगर आप एफ डैश एक्स पता करने जाओगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहां से देखो, यहां से क्या सबसे पहले डिग्री का डिफरेंशिएशन, हाँ सर सबसे पहले तो डिग्री का डिफरेंशिएशन दिखा, ओके। तो एक तो वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट डिग्री का डिफरेंशिएशन करो फिर इनसाइड फंक्शन का करो, ठीक है। लेकिन लॉग वाला तरीका नहीं सही होगा। अगर मेरे को सर डिग्री दिया, अब को चलो सर डिग्री कहाँ फ्रैक्शन में दिया हुआ है, लेकिन एन दिया हुआ है, तो डिग्री के क्वेश्चन में ना अगर मान जो ऊपर डिग्री दिया हुआ है और अंदर का फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, ये भी एक डायलॉग आप लिख सकते हो कि चलो डिग्री आप फ्रैक्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर कुछ डिग्री हुआ है लेकिन अंदर का जो फंक्शन है जिसकी डिग्री है वो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, वो आसान नहीं है, एक्स प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तब भी लॉग ले लो। नहीं तो डायरेक्ट भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। अगर आप इसको एन एक्स प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखोगे, सोचो फिर से एक डिग्री ले लेगा एन माइनस वन, फिर से एक डिग्री ले लेगा, इसीलिए परेशानी होगा। इसीलिए तरीका है कि आसान तरीका है लॉग ले लो। अगर आपने लॉग ले लिया तो इधर की कहानी में कहीं आपको लॉग एफ एक्स को मैं तो लॉग वाई बोल देता हूं, लॉग वाई लिख देता हूं, ठीक है। इधर की कहानी में क्या एन जंप करके आगे आ जाएगा, हाँ। अंदर जो दिखेगा वो दिखेगा सर लॉग एक्स प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो कोई डिग्री इसके ऊपर आ ही नहीं रहा। अब अगर आप डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो क्या वाई डैश बाई वाई लिख दूं डायरेक्ट, लॉग वाई का, अरे लॉग वाई का 1/वाई फिर वाई का वाई डैश, ओके। अच्छा एन तो साइलेंट रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन बोलो, क्या 1 में एक्स प्लस में, सोचो सोचो सोचो, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ सर। फिर इनसाइड फंक्शन का, इनसाइड फंक्शन का क्या हो जाएगा 1 प्लस में, ओके। और रूट एक्स का क्या होता है 1 में 2 रूट एक्स, 1 में 2 रूट एक्स, दैट इज रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर रुको 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 रुको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी होगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितने लोगों को समझ में आ गया 2x होगा, ए स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा। फिर मेरे को कहीं दिखेगा कि सर 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक। फाइनली मेरे पास जो आंसर आ जाएगा दैट इज वाई डैश इज इक्वल टू एन वाई, ओके 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 ओके, अपॉन में नीचे एक्स प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ ठीक है। अच्छा और ऊपर ऊपर से कहीं दिख रहा है मेरे को 1 प्लस में एक्स अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आंसर मैच कर लेना, ठीक। एन एफ एक्स अपॉन में के की वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा ठीक, तो इसको सॉल्व भी करना होगा ना, ऐसे ही थोड़ी छोड़ दोगे। एन वाई की जगह तो मैंने एन वाई लिखा, ठीक है। अच्छा इसका अगर एलसीएम देखोगे तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में एक्स, ठीक है। एलसीएम लिया ना मैंने, एलसीएम लिया, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में एक्स, और नीचे हो जाएगा आपको रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। नीचे चला गया एक्स प्लस में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हुआ ना, हाँ। तब तक एक बच्चे को देखा सर इसको और इसको डिलीट करो ना, इसको और इसको डिलीट करो। अगर इसको और इसको डिलीट करोगे, अच्छा ये रूट इधर का इधर आ गया, ये भी रूट है ना, अच्छा ठीक है। अच्छा अगर ऐसा हुआ तो ऊपर से दिखा मेरे को सर एन वाई अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। अब कहीं आपको एन वाई मतलब एन को वाई को तो एफ एक्स बोला गया था, मैंने वाई बोल दिया, अंडर द रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो लिखा है एन एफ एक्स बाई के, एन एफ एक्स बाई के, तो के की जगह बताओ कंपेयर करके, के की जगह क्या होगा, रूट में 1 में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नहीं के तो खुद ही नीचे है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए, ओके। चले तो क्या तरीका सीखे इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से क्या तरीका सीखे कि अगर डिग्री कल को फ्रैक्शन में तब तो लॉग लेना ही है, हाँ। लेकिन अगर कल को डिग्री फ्रैक्शन में नहीं भी है, कुछ अननोन भी डिग्री है जैसे एन, लेकिन अंदर वाला जिसके ऊपर डिग्री है वो कॉम्प्लिकेटेड है,
ठीक है, तब भी अपन लॉग लेंगे, क्योंकि अगर लॉग नहीं लोगे तो सोचो x प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की डिग्री n-1 होगी। ठीक है, फिर इनसाइड फंक्शन का होगा, तो ये n-1 को डील करना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक, इसलिए लॉग लेकर करना है काम। ओके, चलिए, यहां पे कहीं आपको दिख गया होगा कि सर लॉग ई डिलीट हो गया, ई की पावर एक्स है ना, हाँ, ओके, ठीक, नहीं ये ई की पावर एक्स है ना, यहां पे नहीं होगा, ई की पावर एक्स है। ठीक, अच्छा, तो फिर कैसे होगा? लॉग के अंदर जो चीजें हैं ये कहीं सर मल्टीप्लाई में है क्या? हाँ, तो कहीं सर इसको प्लस में कर देना चाहिए, मतलब लॉग ई की पावर एक्स प्लस में लॉग एक्स माइनस टू अपॉन में एक्स प्लस टू। अच्छा, अब जैसे ही लॉग लूंगा क्या 3/4 जंप करके आगे आ जाएगा? हाँ, अब लॉग ई की पावर एक्स, अब ये डिलीट हो जाएगा लॉग ई। क्या ये सिर्फ एक्स लिखा हुआ है? सोचो। ओके, अच्छा, क्योंकि लॉग ई की वैल्यू 1। ठीक, अच्छा, प्लस में 3/4 तो 3/4 है। अब जैसे ही डिफरेंशिएशन करना है, ये लॉग बहुत चालाक होता है, डिवाइड वाले को माइनस में कर देगा, लॉग एक्स प्लस में 2। ओके, अब 3/5 दोनों के सामने मल्टीप्लाई होगा, इसीलिए ब्रैकेट में कर देना। एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो 1। ओके, 3/4 तो 3/4 ही होगा। लॉग एक्स माइनस 2 का बोलो 1 अपॉन में एक्स माइनस 2, माइनस में 1 अपॉन में एक्स प्लस में 2। ठीक, आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, e की पावर tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब इसको भी मैं डू योर सेल्फ देता हूं, बिना कोई हिंट दिए हुए, बिना कोई हिंट दिए हुए दिमाग लगाना। नेक्स्ट क्लास में इसी से स्टार्ट करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आज आपको खुद से करने के लिए दिया, एक तो ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, ठीक, और ये तो जस्ट सिमिलर क्वेश्चन था। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको डू योर सेल्फ में दिया, ये तीनों पे डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास से अपन फर्दर मूव करेंगे। ठीक, तो डिफरेंशिएशन का आई गेस आपको मिनिमम तो 2 क्लास और आएगा, मिनिमम 2 क्लास, 4 लेक्चर्स आपको डिफरेंशिएशन को, 3 क्लास भी और आ सकता है, डिपेंड करेगा कि मैं कितने क्वेश्चंस और करा रहा हूं आपको। ठीक है, तो फिर डिफरेंशिएशन फाइनल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर कौन पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मैंने करा दिया है आपको। अब बच्चे पूछेंगे सर इनडेफिनिट आप पहले करा दिए, डिफरेंशिएशन तो मैं क्रैश कोर्स करा रहा हूं ना, ये मान के चल रहा हूं कि आप सब एक बार कम से कम पढ़े हुए हो। ठीक, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप 11th-12th अभी स्टार्ट किए होगे एग्जाम के 1 महीना पहले। तो इनडेफिनिट भी पढ़ाऊंगा तो डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत पढ़े ही होगे पहले से, ऐसा तो नहीं हो बिल्कुल नहीं पढ़े होगे। हाँ, स्ट्रांग नहीं है तभी आप मेरे से पढ़ रहे हो, अच्छे से समझ में नहीं आया तभी आप मेरे से पढ़ रहे हो। लेकिन ऐसा थोड़ी कि आपको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ही नहीं पता था और आप 1 महीना पहले आप मेरे से ही पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं मैं मान के चलूंगा ना। ठीक है, तो इनडेफिनिट इसलिए नहीं तो आप रोक दो, इनडेफिनिट को बाद में पढ़ लेना। अभी डिफरेंशिएशन अगर आता ही नहीं है तो डिफरेंशिएशन पढ़ लो, फिर इनडेफिनिट पढ़ना। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे के इंटीग्रेशन ना बहुत ज्यादा वेटेज होता है, इसलिए मैंने उसको पहले कवर अप कर लिया। तो एओडी पढ़ेंगे, फिर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन तो पढ़ाया नहीं हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन फिर करेंगे। ये 2 चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन फिर कर लेंगे। तो इसके बाद कैलकुलस में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो फाइनल हो जाएगा, फिर एलसीडी करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, फिर मेजर पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा मैथ्स का। फिर कुछ चैप्टर जो स्पेशल चैप्टर्स होते हैं, जैसे अलजेब्रा का आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, वेक्टर 3D हो गया, प्रोबेबिलिटी भी नहीं पढ़ाया हूँ वो भी पढ़ा दूंगा, फंक्शन चैप्टर हो गया, तो ये सभी बाद में कवर अप करेंगे। अभी आप कैलकुलस और देन आफ्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फाइनल कर दूंगा। ओके, चले तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑनेस्टली कोर्स को फॉलो करते रहना, और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। ओके, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।